श्री वृंदावन धाम अपार नटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार नटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां सफल है जाए जब जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार नटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार जब जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार नटे जा राधे राधे। की प्यारी राधे ब्रजवान दुलारी राधे। मोहनी प्यारी राधे ब्रजवान दुलारी राधे। मोहन की प्यारी राधे ब्रजवान दुलारी राधे। मोहनी प्यारी राधे ब्रजवान दुलारी राधे। तीनों बरसाने अवतार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार नटे जा राधे राधे। राधे राधे रट दो दुख जन्म जन्म को कट दो। जो राधे राधे रट दो दुख जन्म जन्म को कट दो। जो राधे राधे रट दो दुख जन्म जन्म को कट दो।
राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगल में प्राप्त रखलेश्वर अकारण करुणा भ्रमण भक्ति वांछित कल्पतरु श्री दत्त ब्रह्मधर पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की बार में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। एक जन्म नहीं, जब अनंत जन्मों के भाग उदय होते हैं ना, तो जब हमें ये श्रीमद् भागवत सुनने को मिलती है, अन्यथा नहीं मिल पाती है। बड़े भाग्यों से ही हमें ये श्रीमद् भागवत सुनने को मिलती है। कल देखिए, कल आप सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से आनंद महोत्सव मनाया, बधाई हुई। आज देखिए उन्हीं प्रभु की प्यारी प्यारी आज की लीला जो पान करेंगे। इधर जब वसुदेव जी लाला को लेकर के जब गोकुल में पहुंचे और गोकुल में मैया जसोदा के बगल में जो कन्या सोई हुई थी, उस कन्या को लेकर के वहां से लाला को सुला के आगे कन्या को लेकर के आ गए। जब कन्या को लेकर के आए, द्वार सब खुले हुए थे। कन्या को जैसे ही अंदर प्रवेश किया, द्वार सभी बंद हो गए। देखिए एक बात, जो कन्या कौन है? वो माया है। और जो कृष्ण कौन है? वो माया को दूर करने वाला है। जब भगवान ने जन्म लिया तो सारे बंधन छूट गए, सभी बंधनों से मुक्त हो गए। बेड़ियां टूट गई, गेट सभी हथकड़ी टूट गई। सभी भगवान को नाम क्या है? इन सारे बंधनों को छुड़ाने का एक मार्ग है, भगवान का नाम है। जो भगवान को जन्म होते ही बंधन टूट गए सब, और लेकिन जैसे माया को लेकर के आए, बंधन में फिर फंस गए। तो हमें यही देखना है कि हमें जो माया है ना, ये माया, अगर इस माया के चक्कर में रहोगे तो बंधन में फंसे रहोगे। अगर आपको बंधन से मुक्त होना है तो भगवान की शरण में चले जाओ, ना कि माया की शरण में जाओ। लेकिन हम क्या भगवान की शरण को छोड़ करके हम सीधे माया की शरण में जाते हैं। इस कारण हम बंधन में द्वारा से पुनः फंस जाते हैं। आज वसुदेव जी कन्या को लेके गए, वो माया का रूप था। जैसे ही कन्या को प्रवेश किया है, बंधन जो द्वार थे अपने आप बंद होते चले गए। इधर रात में कंस को मालूम पड़ा कि देवकी के यहाँ किसी जन्म लिया है, तो कंस आया। कंस ने देखा कि ये तो कन्या है, लेकिन 8वां बालक होना चाहिए, कन्या कैसे हो गई? फिर बताया, देखो कहीं ऐसा ना हो आप कन्या समझ के इसको छोड़ दें, कहीं इस कन्या के से पुत्र पैदा हो गया तो अभी तुम्हें मार सकता है। तो कंस ने क्या किया, उस कन्या को मारने के लिए जैसे हाथ में लियो, जैसे नीचे पटकने को हुए, आज कन्या हाथों से छूट के आज आसमान मोड़ गई। उसी समय वो कन्या बोली, अरे कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है, गोकुल पहुंच चुका है, तू मुझे क्या मारे? अब तो बड़ा भय हो गया, कंस वहां से लौट के आया। इधर दर्शन करें, गोकुल का दर्शन करें, बड़ा अच्छा स्वभाव। गोकुल है ना, वो प्रेम की नगरी है। वृंदावन, मथुरा, ये सभी प्रेम की नगरी बताई गई है सभी। देखिए जो नंद बाबा हैं, उनकी 2 बहनें हैं। जो नंद बाबा की बहनें हैं, बड़ी का नाम है नंदा और छोटी का नाम है सुनंदा। अब नंदा सुनंदा को ये पता चल गया कि नंद रानी के लाला है गए। सो लाला है भी 12, तो बाबा 6 महीना पहले से आ गए। जो ननद होती है ना, जैसे मालूम पड़ जाए ना कि भाभी के कछु है भी 12, तो पहले आ जाए कि कछु कछु तो मिलेगा। आज देखिए जो नंदा है ना,
जो मैया जसोदा का पन्ना जिसमें लाला सोया हुआ है। आज नंदा धीरे से जाए बिल्कुल भाई पलना की तरफ और सोचने लगी कहीं ऐसा ना होए, कहीं लाला की जगह पे लाली हैगी होए तो भैया दक्षिणा में कमी आएगी, फिर कछु ना मिले बार। हाँ? क्योंकि लाला होए ना लाला पे मिले और लाली निकलेगी गलती से तो कछु मिले बार होना है। तो प्रार्थना करी परमात्मा लाला होना चाहिए, लाली नहीं होनी चाहिए। आज नंदा गई पालना के पास में, आज जाकर के आज मुंह पे से जैसे थोड़ा सो आज सुंदरी को उठाया, आज खेल रहा है बालक उसमें, खिलौल कर रहा है। अब तो जैसे नंदा ने देखो, अब तो नंदा ने दौड़ लगा दी, देख खिला लगा। आज दौड़ती 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 कहां पहुंची, जहां नंद बाबा अपनी गौओं को पास गौशाला में बैठ करके भगवान को चिंतन कर रहे। और चिंतन कैसो कर रहे, माला हाथ में है और चिंतन कर रहे हैं कि अभी तो भयो ना, अभी तो भयो ना, अभी तो वैसे माला चल रही नाम से, पतो ना का होएगा। आज नंदा दौड़ी दौड़ी गई है, आज जाकर के नंद बाबा से गई, अरे बाबा है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा कह रहे का है गयो, बानी पहले तुम ये बताओ, पहले तुम मुझे का देंगे, पहले जो बताओ बानी तू जो मांगेगी वो देंगे, पहले बताए तो दे का है। बानी कि नहीं पहले संकल्प करो तुम दोगे कि नहीं दोगे। क्योंकि जो जसोदा मैया के गले में जो नौलक्के को हार पड़ो ना बाप है, नजर थी नंदा की। वानी देखो जो भाभी के गले में जो नौलक्के को हार पड़ो ना, वो हार चाहिए मुझे तो बताओ। माने ठीक है तू बता तो सही, आज बता दियो। देखो भाभी के लाला भयो है, अब तो भैया बाबा जो 75 वर्ष के बाबा है, अब तो 16 साल जैसे है गए। अब तो भैया 16 साल जैसे है गए। आज सीधे गए, सीधे यमुना जी में जाकर के 108 डुबकी लगाई है, 108 डुबकी लगाई और पीली बगलबंदी पहनी, पीलो पटका डालो, सिर पे पगड़ी बांधी, माथे पर चंदन लगाए बाबा ने, आंखन में काजल लगाए वाले तो, और अपनी मूंछों पे ताब लगाने लगे। और जैसे ही एक दिखे लाला लइयो थोड़ा सा दड़पड़ दिखाए थे, मैं कैसो लग रहे हो। आज उसी समय आज शीशा में देख देख के अपने आप को बड़े खुश हो रहे हैं। भैया आज लाला भयो है, आज तो हमको सजनो है। नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने समस्त भैयों के पास गए, अजी लाला भयो है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज सारण मुनि 108 ब्राह्मण को लेकर के आए। वाये त्वान स्वतनयन्यना जाति कर्मात्मा जंसवे, कार्यान मास विधिवत पितृदेवचन तथा। बाबा ने आकर के ब्रह्मा से स्तुति वाचन करायो, जाति कर्म संस्कार करायो। ब्राह्मण ने जाकर के लाला को खूब आशीर्वाद दिया। अब जितनी गोपी हैं उनको पता चल गया कि नंद रानी की लाला भयो है। जितनी ब्रज की गोपी हैं सब नाचने गाने के लिए, अब तो भैया सब श्रृंगार करने के हम, अब तो हम नंद बाबा के द्वार पर जाएंगे। सब श्रृंगार करने लगे हैं, सबने श्रृंगार की। जितनी ब्रज की गोपिकाएं हैं सबने 84 गज के लहंगे पहने सब, और सुंदर सी परिया ओढ़ी। 16 प्रकार को सबने श्रृंगार किया। एक 95 वर्ष की मैया वो सोच रही कि अब मऊआ जाना चाहिए।
95 वर्ष की मैया आज नंद रानी के लाला भयो है, सो मैं भी सजूंगी। आज 95 वर्ष की जो मैया है वो सजवे लगी है। 95 वर्ष की मैया ने आज 80 वर्ष पहले जब शादी भई, वही 80 वर्ष पहले शादी को जोड़ा आज वो आज पहन रही है। आज अब 95 वर्ष की मैया को दिखता भी कम है। 16 श्रृंगार किए, लेकिन श्रृंगार करने में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। आज सभी सजने लगी हैं लाला के दर्शन करने के लिए। सभी गोपिका आई आकर के आज मैया को सभी बधाई देने लगी हैं कि आपके यहाँ लाला भयो है। सभी बधाई गाने लगी और आनंद करने लगी हैं सभी, और सभी आनंद महोत्सव से आज लाला को सब बधाई देने लगी हैं। आज बड़ा ऐसा माहौल लग रहा था, देवता लोग सब लोग आज आकाश से फूल वृष्टि कर रहे हैं कि आज हमारा परम ब्रह्म ने जन्म लिया है। सभी कह रहे कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, सभी नाच रहे थे सभी। तो आज देखिए इधर जब बरसाने में मालिम पड़ी, बरसाने में मालिम पड़ी है कि नंद के यहाँ लाला आ गए, जन्म हो गया। तो उसी समय आज बरसाने वाले भी सब लोग आज सज बज करके आ रहे हैं। और एक बोला तू न जाने बरसाने से लाला के ताई आज टीको आ रहे हैं। जब टीको आने लगो है तो सब लोग कहने लगे देखो नंद बाबा और जो राधा जी के पिता हैं उन्होंने पहले से ही बातें कर रखी थी एक दूसरे से। सो आज टीको लेकर के आ रहे हैं। और देखो कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी है राधा रानी। सो आज टीको बरसाने से आए हो, इतनी जोर से हल्ला होने लगो, देखो लाला को टीको आने लगो है। तो सभी लोगों ने आज बड़े धूमधाम से आज लाला को आज सभी ने जन्म महोत्सव मनाने लगे हैं। सभी बताते कि जन्म महोत्सव मनाते मनाते कई दिन हो गए। आज वो कई दिन हुए हैं। इधर आज कंस को मन में बड़ी दुखी है। कंस सोचने लगा कि मुझे मानने वाला पैदा हो गया, लेकिन अब मैं कैसे ढूंढूं कि कहां पर है। आज उसी समय कंस ने आज आपातकालीन सभा बुलाई, और जब आपातकालीन सभा बुलाई है उसी सभा में बड़े बड़े राक्षस अघासुर, बकासुर, भौमासुर, पूतना जैसे बड़े बड़े राक्षस आए। कंस के सैनिकों ने कहा आप चिंता ना करें, हम जो 84 कोस का ब्रज है ना, सभी जगह हम जाकर के लाला को ढूंढेंगे और हम हर एक घर में भेष बदल करके जाएंगे, और जहां लाला हम जितने भी 1 महीने के अंदर जिन बालकों ने जन्म लिया है ना, हम सबको मार देंगे। इससे आपका जो शत्रु है वो भी मर जाएगा। कंस बोला वो तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हें घर में घुसने कौन देगा तुम लोगों को। इतने में पूतना बोली मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने कहा तुम कैसे जाओगे। पूतना बोली मैंने एक निश्चय किया है कि मैं दोनों स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगा। जहां लोग कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाने में लगे रहे